कि आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको मैराथन दौड़ना है, आप और भी इस तरह की कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक स्ट्रेस इको टेस्ट होता है, वो आपको कराना ज़रूरी है। तो स्ट्रेस इको बेसिकली क्या होता है कि उसमें ट्रेडमिल पे आपको दौड़ना पड़ता है, और ट्रेडमिल पे आप दौड़ते हैं उस टाइम आपकी ईसीजी रिकॉर्डिंग होती है, तो ये इशारा कर देती है कि कहीं ब्लॉकेज है या नहीं। ये बेसिक से टेस्ट हो गए हार्ट के लिए। पर अगर स्ट्रेस इको में भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस पे आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन बोल सकते हैं सीटी स्कैन, कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि आजकल एक काफ़ी पॉपुलर टेस्ट है, वो कराया जा सकता ये है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग एंजियोग्राफी सोचते ही ये सोचते हैं कि हमें ओटी में ले जाया जाएगा, फिर हमारे कैथेटर के ज़रिए टेस्ट होगा, लेकिन सीटी एंजियोग्राफी क्या है? वो कैसे आपको मदद पहुंचा सकती है? बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा तो टेस्ट नहीं होता, वो आप थोड़ा समझाइए लोगों को। एग्जैक्टली तो हार्ट को लेके देखिए, आप कोई टेस्ट कराते हैं जिसमें कि इको कार्डियोग्राफी हो, तो अल्ट्रासाउंड जैसे एक टेस्ट होता है, कुछ जेल वगैरह लगाया जाता है और हार्ट की आपको कुछ इशारा कर देता है कि हार्ट का ओवरऑल फंक्शन कैसा है। बट हार्ट अटैक का जो मेजर कारण होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरीज, मतलब जो वेसल्स होती है हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, उन वेसल्स में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं बन रही। और ब्लॉकेज भी ऐसा होता है पूजा जी, ये नहीं है कि वो आपका 90% ब्लॉकेज हो, 100% ब्लॉकेज हो। अगर 20% ब्लॉकेज भी है, 30% ब्लॉकेज भी है, तो कई बार वो भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या किसी ऐसी एग्जर्शन वाली एक्टिविटी में वो आपका जो प्लाक है वो रप्चर हो सकता है। तो जो प्लाक की इंफॉर्मेशन है वो आपको इस सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में पता लगेगी। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये सीटी स्कैन की मशीन से हम करते हैं। तो इसमें वो हॉस्पिटल में आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैथेटर वगैरह इस तरह का कुछ नहीं लगता। एक सिंपल सी डाई इंजेक्ट की जाती है और उसके ज़रिए हम आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज, जो वेसल्स है, जो नसें हैं, वो उसमें कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, वो ब्लॉकेज का पता लग जाता है, कितना % ब्लॉकेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, ये सब पता लग जाता है। तो वो टेस्ट भी कुछ हाई रिस्क वाले लोगों में कराने की ज़रूरत है। हाई रिस्क का मतलब कि जिनका स्मोकिंग की हिस्ट्री है, जिनकी अर्ली एज में पेरेंट्स को कोई हार्ट अटैक की समस्या रही हो, तो उन लोगों को वो कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, यानी अगर आप ऊपर से देखने में पूरी तरह से फिट अपने आप को समझते हैं, यानी कि आप जिम जाते हैं, आपको लगता है आप फिट हैं, आप गरबा में डांस कर रहे हैं, आप रामलीला में परफॉर्म कर रहे हैं, आप स्टेज परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल चल रहा है और आपको लग रहा है कि आप फिट हैं, तो सबसे पहले ये भी एड्रेस करते हैं कि फिट दिखना और असल में फिट होना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। और ये आपका टेस्ट आपको बताता है कि आप दिख रहे हैं फिट या आप सच में फिट हैं।